एक लड़का होता है जो एक लड़की से एक शादी में मिला होता है और उस लड़की से वो प्यार करने लगता है। फिर वो अपने घर वालों को बताता है। अब उसके घर वाले उस लड़की के घर वालों को बताते हैं और करीब 6 महीने बाद इन दोनों का शादी तय हो जाता है। और जिस दिन शादी होता है, शादी की रात, पहली रात, जब वो लड़का अपनी दुल्हन के पास जाता है और रात भर रुकता है, लेकिन जब सुबह होता है 6 से 7 बज जाता है और घर वाले सब कोई बाहर जगा रहे होते हैं कि अब बाहर निकल जाओ, आज पार्टी है, आज जो भी मतलब मेहमान है सब कोई घर में है। तब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। लेकिन जब खिड़की खोल के लेकिन जब खिड़कियों से झांका जाता है तो जो अंदर का नजारा दिखता है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस घर में गीत गाया जा रहा होता है, जिस घर में खुशी होती है, उस घर में रोना पीटना चालू हो जाता है। अंदर देखे होते हैं जो भी लोग, तो अंदर देखते हैं कि जो दूल्हा होता है वो फंदे से लटक रहा होता है और जो दुल्हन होती है वो बेड पे पड़ी होती है। अब चीखने पुकारने सब कोई लगता है, जितने भी अंदर रिश्तेदार होते हैं घर के, सब कोई अंदर घुसते हैं और दरवाजा को तोड़ते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को, आखिर में उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, कैसे एक दूल्हा और दुल्हन की जान चली गई। तो पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अयोध्या। अयोध्या में एक थाना लगता है कैंट। कैंट क्षेत्र का ही एक इलाका लगता है शहादतगंज मुरावन टोला। वहीं की ये बात है। 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7 बजे का टाइम हुआ रहता है। एक दूल्हा और दुल्हन एक दिन पहले शादी करके आए होते हैं, मतलब उनका फर्स्ट नाइट रहता है। सेकेंड डे जब उनका दूल्हे का भाई सुबह सुबह सामान लाने जा रहे थे, जिस दिन पार्टी होनी रहती है, दावत होने वाली रहती है 7 बजे, तो दरवाजे के पास आके वो भाई खड़ा होता है और बोलता है अपने भाई को, छोटे भाई को, तैयार हो जाना और जल्दी नहा वहा कर तुम भी मार्केट आना, वहां से कुछ सामान लाना है। और ये बात जब वो बोलता है तो घर के लोग भी सुनते हैं। लेकिन जब वो मार्केट चला जाता है भाई, बड़ा भाई, और घर वाले और आधा घंटा इंतजार करते हैं, फिर कोई उसकी छोटी बहन, उसकी बुआ, उसकी माँ आती हैं वहां पे और दरवाजा खटखटाती हैं। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। अब दरवाजा नहीं खुलता है, दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर खिड़की से देखा जाता है। लेकिन जब खिड़की से जो भी देखते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अंदर जो नजारा रहता है वो रहता है कि जो दूल्हा रहता है वो फंदे से लटक रहा है पंखे से, और जो दुल्हन है वो बेड पे बेहोश पड़ी हुई है। क्या हुआ है उन लोगों के साथ में कोई मालूम नहीं, लेकिन दूल्हे को देख के तो ये तो पता ही चल रहा था कि वो फंदे से लटक रहा है। अब तुरंत इतने जो लोग होते हैं घर में, सब कोई इकट्ठा हो जाते हैं, तुरंत दरवाजा को तोड़ा जाता है और दरवाजा तोड़ने के बाद दूल्हा और दुल्हन को तुरंत निजी हॉस्पिटल जो रहता है नियर में, वहां पर लेके जाया जाता है। और जब डॉक्टर नब्ज चेक करता है हाथ का तो बोलता है कि लेट हो गया है, अब ये लोग दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं। अब चारों ओर मातम छा जाता है, लड़की के भी घर पे और लड़के के भी घर पे। आखिर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तुरंत पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब लड़के का भाई भी उधर से तुरंत भागता हुआ हॉस्पिटल आता है। फिर उसके बाद अब किसी को समझ में नहीं आ रही थी आखिर में हुआ तो क्या हुआ। जो लड़की रहती है उसका नाम शिवानी रहता है, जो दुल्हन होती है, और जो लड़का रहता है उसका नाम प्रदीप कुमार होता है। अब लड़की के घर पे भी पता चलता है, या जो इलाके के जो लोग रहते हैं घर में, सब लोगों से कोई ना कोई पूछ रहा होता है। तभी वहां पे पत्रकार लोग भी आ जाते हैं। आखिर दूल्हा और दुल्हन एक ही रात कैसे दोनों लोग की ऐसे मतलब मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले बताते हैं कि जो लड़की रहती है उसका गला घोट कर हत्या किया गया है, और जो लड़का रहता है वो खुद सुसाइड किया रहता है, मतलब वो अपने आप से लगाया होता है। तब पुलिस वाले और भी कुछ चेक करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। बस उस लड़की का, एक लड़के का मोबाइल मिलता है, और उस लड़के के मोबाइल में एक मैसेज मिलता है जो उस लड़की के बारे में, जो पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत उसमें लिखा रहता है, और वो लड़का अपने ही मोबाइल से इस मोबाइल पे सेंड किया रहता है।
तब लोग और सोचने में पड़ जाते हैं कि ये लोग तो बहुत खुश थे, 6 महीना पहले इन लोगों को एक शादी में गए होते हैं, वहीं पे एक लड़का उस लड़की को देखता है और अपने एक कज़न को, लेडीज़ को बताता है कि मुझे वो लड़की पसंद है। तब वो बोलती है कि तुम्हारी शादी करा दें क्या? तब वो बोलता है हाँ, अगर आप शादी करा सकती हैं तो शादी करा दीजिए। उसके बाद वो उसके घर पे बात करते हैं और ये लोग इसके घर पे बात करते हैं। उसके बाद इन लोग का शादी तय हो जाता है और 6 महीने से तकरीबन ये लड़के और लड़कियां आपस में बात करते थे और शादी अप्रैल में होने वाला था, लेकिन ये सोचते हैं कि अप्रैल में होने से अच्छा 1 महीना और पहले हो जाए। इसीलिए डेट इन लोग का शादी का 7 मार्च रखा जाता है। अब 7 मार्च को इन लोग का जब बारात शाम के टाइम पे निकलता है तो लड़का बहुत खुश होता है। लड़का अपना घर अच्छे से बनाया होता है, सब घर में टाइल लगवा दिया रहता है और जब बारात उस लड़की के घर पे जाता है तो लड़का भी डांस करता है। अब लड़का भी बहुत डांस करता है। फिर 8 तारीख को लगभग सुबह में इन लोग का जब बारात वापस आता है तो लड़का और लड़की के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, लड़की को अपने घर पे लाता है और लड़का सब लोगों से हंस के मिल रहा होता है। लेकिन अचानक जब रात को लड़का के मोबाइल पे एक मैसेज लड़का खुद करता है और वो 12 बजे या 11 बजे जब रूम में घुसता है तो उसके बाद 2 या 3 घंटे इन लोगों में क्या बहस होती है, क्या नहीं होता है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं, उस मैसेज की वजह से या कुछ और वजह से। उसके बाद वो लड़का शायद गुस्से में आकर या क्या कर कर उस लड़की की गला घोटकर हत्या कर देता है। उसके बाद उसको भी समझ में नहीं आ रही होती है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद वो खुद सुसाइड कर लेता है और 9 तारीख की सुबह में इन दोनों की मरने की खबर और डॉक्टर भी बता देते हैं कि ये लोग दुनिया में अभी नहीं हैं। तो अंदर की क्या बात थी और भी कुछ जो बात थी वो किसी को तो कभी कुछ पता ही नहीं चलेगी, आखिर में सच्चाई क्या थी, लेकिन उस मैसेज के बारे में बस ये सबको पता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी का पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ कोई जाने तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। उस दिन क्या हुआ था, आखिर सच्चाई जो पूरी है वो किसी को भी नहीं मालूम है, बस वो मैसेज जो बता रहा है वही बता रहा है। फिर उसके बाद इन लोग से अच्छे सा इन लोग का एक चिता बनाया जाता है, अलग-अलग नहीं, एक ही चिता बनाया जाता है और जितने भी हिंदू रीति रिवाजों से रहता है वो इनको सजाया जाता है और फिर जो दूल्हे के भाई रहते हैं वही इसमें आग लगाते हैं और ये फिर दोनों लोग इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। तो सोच सकते हैं कैसे एक मैसेज ने 2 ज़िंदगी खराब कर दी। अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे कुछ होता है या कुछ हो रहा है तो सोच समझ के कोई कदम उठाए। बस छोटी-सी गलती की वजह से या छोटी कोई बात को लेकर इतना बड़ा कदम नहीं उठा ले। आखिर में उस दिन क्या हुआ था ये बात किसी को भी नहीं मालूम आज तक। उनके कमरे में, उनके रूम में, क्योंकि दोनों में से कोई भी अभी जिंदा नहीं है। बस वो मैसेज बता रहा है, शायद इस मैसेज को लेकर उस लड़की की ज़िंदगी के बारे में कुछ रहता है। इस मैसेज को लेकर शायद उन लोगों में झगड़ा हुआ होगा और वो लड़का गुस्से में आकर या जानबूझकर उस लड़की का हत्या कर दिया गला घोटकर। फिर उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊँगा क्योंकि मैं ही रूम के अंदर हूँ, तो शायद उसने भी अपनी जान देनी ही सही समझा। लेकिन ये सब गलत है। अगर आप भी कहीं पे हैं, ऐसा सिचुएशन आपकी भी ज़िंदगी में आता है तो कभी भी सोच समझ के कदम उठाएँ और ऐसी गलती कभी भी नहीं करें। अपने घर वाले या अपने बड़ों से बात करें। उस टाइम अगर वो दूल्हा चाहता तो अपने बड़ा भाई अपने घर से या किन से लोगों से बात करता, उसको सॉल्व करता, लेकिन ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तो आज की कहानी यही थी और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी भी समुदाय, किसी भी लोगों का। बस आप लोग को दिल से सचेत करना है, आगाह करना है कि आप भी सचेत रहिए, सावधान रहिए और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आप भी हमारा वीडियो लास्ट तक देखते हैं या थोड़ा भी देखते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ज़रूर कीजिए, क्योंकि बोलने में कभी कुछ गलती हो जाता है तो अपने भाई को भी माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।